यस स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कोल। कोल यू मे हैव सीन द कोल आर हियर्ड अबाउट द एज हार्ड इन स्टोन इन अ ब्लैक इन अ कलर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो कोल दे रखा है कि कोल का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, और साथ में कैसा होता है, वो हार्ड सब्सटेंस होता है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट कि कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड इन अ कुक food. Earlier it was used to the railway engine produce steam to run engine. It also used to thermal power plants produce the electricity. So student, जो कोल होता है वो क्या होता है, जो कुक करने के लिए जो भट्टियाँ यूज़ होती है उसमें भी उसका यूज़ किया जाता है। साथ में जो रेलवे में इंजन में जो स्टीम दी जाती है उस स्टीम के थ्रू इंजन को रनिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं यहाँ पे थर्मल पावर की अगर बात करें तो जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, और साथ में इसमें वेरियस इंडस्ट्री में भी फ्यूल का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट अब हम जाते हैं यहाँ पे जो गिवन है आपका जो कोल के अबाउट जो है वो स्टोरीज है। मतलब अब हमने क्या देखा, कोल जो है उसके बारे में देखा। कोल की स्टोरी यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट कि अबाउट द 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ डेंस फॉरेस्ट लो लेइंग इन द वेटलैंड एरियाज। तो 300 मिलियंस ईयर अगो मतलब 300 मिलियंस पहले क्या होता था, जो वहाँ पे जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट प्रेजेंट होते थे, और साथ में एक ऐसा वेटलैंड एरिया था जो 40 सेंटीमीटर्स जो नीचे तक होता था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटीज़ होती थी। अब स्टूडेंट क्या हुआ, जैसे जैसे जो नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे फ्लडिंग होना, बाढ़ का आना, इस तरह से बहुत सारी जो प्रोसेस हुई, नेचुरल प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जिस तरह से उसके ऊपर सॉइल आती गई और वो क्या हो गया, डीपर हो गया, मतलब अंडरग्राउंड हो गया। एस मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देमोर, उसके ऊपर क्या होती, सॉइल डिपॉजिट होने लगी, जिससे वो कंप्रेस होने लगे, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसका टेम्परेचर कैसा हो गया, रोज एज दे द सेंक इन ए डीपर। इस तरह से उसमें टेम्परेचर जो वो राइस होने लगा, और वो डीपर अंदर ही अंदर जाने लगे। अब हाई प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण स्टूडेंट जो डेड प्लांट्स होते हैं वो स्लोली कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होते गए, जो डेड प्लांट्स होते हैं वो डीपर अंदर होते गए, उसके ऊपर सॉइल आती गई, जिसके कारण क्या हो गया, वो कोल में कन्वर्ट होते गए। जो कोल होता है कंटेन मेनी कार्बन, कोल में बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट कहने का मीन्स ये है कि स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन डेड वेजिटेशन, जो डेड वेजिटेशन होती है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, वो जो कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इसकी ये जो प्रोसेस होती है, मतलब जो डेड वेजिटेशन होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो कार्बोनाइजेशन होती है। सिंस वाज फॉर्म्ड रिमेनिस वेजिटेशंस आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, जो डीपर हो जाते हैं, जो अंडरग्राउंड अर्थ जो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, वही होते हैं हमारे फॉसिल एंड फ्यूल्स। When heated in air, coal burns produce the mainly कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट क्या होता है, जैसे ही जो कोल होती है वो बर्न होती है, और बर्न होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होती है CO2 गैस में। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज टू गेट द सम यूजफुल प्रोड्यूस सच एज द कोक, कोल tar एंड कोल गैस। अब कोल जो होती है, कोल से जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, कोल से क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट होता है, जो कोक है, कोल tar है एंड कोल गैस है। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे किसके अबाउट हम रीड करेंगे, यहाँ पे कोक के अबाउट। इट इज़ अ टॉट इन अ पोरस एंड अ ब्लैक सब्सटेंस। जो कोक होता है स्टूडेंट, जो कोक होता है, कोल से क्या कन्वर्ट बनता है, प्रोसेसिंग से कोक बनता है। तो स्टूडेंट कोक में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सम कार्बन पोरस है ना, ब्लैक कलर, ब्लैक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, इसमें छेद होते हैं, टफ होता है, और साथ में कैसा होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर सम द कार्बन। कोक इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील। जो कोक होता है उससे क्या मैन्युफैक्चर होता है, स्टील बनता है, उसके एक्सटेंशन में बहुत सारी मेटल भी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कोल tar की। जो कोल tar होता है वो भी क्या होता है स्टूडेंट, जो कोल होता है उसका ही कन्वर्सेशन होता है। यहाँ पे कोल tar जो होता है कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, थिक होता है, लिक्विड होता है, साथ में अनप्लीजेंट, मतलब उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। इसमें कितने सब्सटेंस होते हैं, 200 सब्सटेंस भी होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द कोल tar आज यूजफुल द स्टार्टिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चर द वेरियस सब्सटेंस। मतलब साथ में इसमें जो क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी लाइफ में और इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट इसी तरह हम देखेंगे किस तरह से यूज़ किया जाता है इसका।
लाइक सिंथेटिक डाइस करने के लिए, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव में, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, रूफिंग मटेरियल्स में, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? कोल तार का। इंटरेस्टिंग, जो नेप्थेलिक बॉल्स यूज टू रिपेल इन अदर इंसेक्ट आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो कोल तार होता है उसका यूज़ किस तरह से, उसका मैन्युफैक्चर नेप्थेलिक बॉल्स मतलब फिनाइल की बॉल्स में भी उसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिस डेज द बिटुमिन्स एंड पेट्रोलियम्स प्रोड्यूस इन ए यूज्ड प्लेस इन ए कोल तार द मेटलिंग्स इन द रोड्स। इसी तरह से जो विटामिन से होता है और साथ में पेट्रोलियम से होता है, उसमें भी कोल तार का जो रोड मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि कोल गैस जो होती है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इन अ कोल गेट द कोक। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कोल गैस होती है वो भी हमें कोक से ही मिलती है। सो स्टूडेंट हम देखेंगे कि कोल गैस का जो यूज़ होता है बहुत पहले के टाइम पे लंदन में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट जो होती है उसको जलाने के लिए, उसको लाइट ऑन करने के लिए भी कोल गैस का यूज़ किया गया, और उसके बाद न्यूयॉर्क में इसका यूज़ किया गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह स्टूडेंट जो फ्यूल इज मेनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। इसी तरह स्टूडेंट जो कोल की जो प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है, और साथ में बहुत सारे इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अब हम नेक्स्ट ऑन टुमारो, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी।